गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। हम ज्यादातर भक्त जो नगली निवासी भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर गुरुमुखियों को ये नहीं पता है कि इसका रहस्य क्या है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। कि हम पहले गुरु के चरण छुए कि मालिक के चरण छुए। तो इस पे व्याख्या करेंगे कि एक औरत होती है, वो बहुत ही भक्ति भाव होता है उसके अंदर। तो किसी ने उसको कह दिया कि ये जो पहले पुराने समय में आपने सुना होगा, 100 साल पहले 200 साल पहले बगैर सीमेंट की वो बनते थे मकान, गारा से मट्टी से बनते थे। तो उसमें क्या होता था, पहले जो चोर आते थे तो गोल घेरा बना के वो दीवार को तोड़ के उसके अंदर चोरी करते थे जाके। तो उस औरत को किसी ने कह दिया कि जो दीवार के अंदर से निकल के आ गया उसी को तेरे को गुरु बनाना है, वही तेरे गुरु होंगे। तो वो बैठ गई वहां पे। वो चोर अंदर घुसे हुए थे चोरी करके, जैसे वहां से बाहर निकले तो औरत को देख के चोर घबरा जाता है, कहता है कि तू कौन है, तू क्या कर रही है। वो कहती है कि मुझे किसी ने कहा था कि जो दीवार के अंदर से आएगा वही तेरे होगा, तो मुझे अपने शिष्य बना लो, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहती हूँ। तो चोर ने अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं ये मेरे को पकड़वा ना दे, उसको घनघोर जंगल में ले जाता है और उसको एक पेड़ से बांध देता है। वो कहता है कि मैं 3 दिन बाद आऊंगा और तेरे बंधन खोलूंगा, कोई भी आए किसी से भी तुझे अपने बंधन नहीं खुलवाने हैं। उसने आज्ञा का पालन किया कि जैसे आपने आज्ञा दी है मैं उस आज्ञा का पालन करूंगी। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो भूख से प्यास से तड़पने लगी। विष्णु भगवान ऊपर देख रहे सारी लीला। वो नारद मुनि से कहते हैं कि ये औरत तो बहुत भोली है और वो तो चोर था, उसको फंसा के चला गया, तू जा और उसके बंधन खोल दे। तो नारद मुनि जी को बोले विष्णु भगवान, तो नारद मुनि जी गए, प्रकट हुए और कहते माता मैं तेरे बंधन खोलने के लिए आया हूं। वो कहती है कि बंधन तो मेरे गुरु महाराज खोलेंगे। और कहते हैं कि मैं नारद मुनि हूं, वो चोर था, वो कोई गुरु गुरु नहीं है तेरा, वो तेरे को पागल बना के गया है, मैं तेरे बंधन खोलने के आया हूं और अपने बंधन खुलवा ले। कह रहे नहीं, बलिहारी जाऊं ऐसे सतगुरु पे जिसकी वजह से मुझे आपके दर्शन हो गए, तो मैं तो बंधन अपने गुरु महाराज से खुलवाऊंगी। बहुत समझाया नारद मुनि ने, पर वो नहीं मानी। आखिर परेशान हो गए नारद मुनि, फिर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं कि मैंने बहुत कहा है पर वो नहीं तैयार हो रही है। तो विष्णु भगवान खुद प्रकट हो जाते हैं, कहते माता मैं विष्णु भगवान हूं, मैं तेरे बंधन खोलने आया हूं। कहते हैं बलिहारी ऐसे सदगुरु पे जिसके विष्णु भगवान के दर्शन हो गए जिसकी वजह से, तो बंधन तो मेरे गुरु महाराज जी खोलेंगे। वो कहते हैं कि बहुत समझाया नहीं मानी। वो कहते हैं कि भैया तो बोलिए तो खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कर इसको चोर को पकड़ के ला फटाफट। तो नारद मुनि तो उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं थी, वो नारद मुनि को पकड़ के लाए, चोर को सामने प्रकट कर दिया। कहते हैं विष्णु भगवान कि अब तो तेरा गुरु आ गया, अब तो मैं तेरे बंधन खोल दूं। कहते हैं कि ऐसा है, बंधन तो मेरे गुरु महाराज जी खोलेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई खोल, उस चोर से कहा, चोर से खुलवाया। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिस गोविंद को मिलाया। अगर साक्षात मालिक भी खड़ा हो जाए तो मैं चरण पहले अपने गुरु महाराज के छूंगी। क्यों, गुरु महाराज जी तो है, गुरु नगली निवासी भगवान हो गए, सदगुरु हो गए, परमात्मा हो गया, उससे मिलवाने वाले मेरे गुरु महाराज जी है। तो इसलिए गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी ना जहाज है। इसलिए सतगुरु बार बार सतपुरुष कहते हैं नगली निवासी भगवान के 7 नवरत्न हुए हैं, उन्होंने कैसे सेवा की है, आज उनकी समाधि लगी हुई है। अब आपने जूनियर महाराज जी के बारे में भी सुना होगा, वो रोटी में रहते थे, उनका गर्म पानी करते, तंदूर की रोटी बनाते थे। तो उनके मन में एक बार भाव आ गया कि मैं तो रोटी बनाता हूँ, तंदूर में लगाता हूँ, गर्म पानी करता हूँ, अगर एक करना तो संसार में रह के कर लेता ना, मैं आरती में जाता हूँ ना पूजा पाठ में जाता हूँ। तो ये नगली निवासी भगवान तक बात पहुंची। नगली निवासी भगवान ने उनको पानी में भी दर्शन दे दिए, उनको तंदूर में भी दर्शन दे दिए, रोटी में भी दर्शन दे दिए, आग में भी अपने आप को दिखा दे कि देख मैं कहा नहीं हूं।
तो इसलिए सेवा सुमरन करते करते अगर हम सेवा करते हैं, लंगर की सेवा, बर्तन की सेवा, तो ये हमारी डबल सेवा चलती है। ये मत सोचो गुरुमुखो कि आपकी सेवा, आप मंदिर में नहीं गए, आरती में नहीं गए, आपका वर्थ हो गया जाना। आपका वर्थ नहीं हुआ, आपका सफल है, क्यों? आप सेवा से जुड़े हो, आप सेवा कर रहे हो और सेवा से आपका डबल बनना है। तो इसलिए और वंदे भारत 24 चैनल को देखें, सुने, और बहुत अच्छा चैनल, सत्य का चैनल है, और इसको सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा सुने। और एक छोटा सा भजन, जो श्रद्धा भाव से जो भक्त अपने गुरु महाराज के चरणों में अर्जी लगाता है, मैं नहीं समझता इसके ऊपर कोई शब्द होगा, तो इन शब्दों पे गौर करें और इन शब्दों पे चलें। जो शब्दों पे चलेगा वही पार हो सकता है। कि गुरा अपने दीवाने पे, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जल रहा हूं मगर तेरी, जल रहा हूं मगर तेरी चौखट पे पड़ा हूं गुर्रा, जल रहा हूं मगर तेरी, जल रहा हूं मगर तेरी चौखट पे पड़ा हूं गुर्रा। कभी नजर पड़े तेरी, कभी नजर पड़े तेरी कदमों से लगा लेना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। चाहता हूं मगर मेरी, चाहता हूं मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है, चाहता हूं मगर मेरी चाहत भी तो ऐसी है। कभी दिल में दर्द देना, कभी दिल में दर्द देना, कभी दर्द दवा देना, कभी दिल में दर्द देना, कभी दर्द दवा देना। जिस दिन मैं तुझे भूलूं, जिस दिन मैं तुझे भूलूं, दुनिया से उठा लेना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना, गुरा अपने दीवाने पे एक कर्म कमा देना। सपने में बिगर मुझसे, सपने में बिगर मुझसे अभिमान की बुआए, सपने में बिगर मुझसे अभिमान की बुआए। तुझे कसम फकीरों की, तुझे कसम फकीरों की मेरा कंठ दबा देना, तुझे